हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? द कैरिंग ओवर ऑफ फीलिंग्स, हैबिट्स, स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो पहले से जो चीज़ें सीखी होती है, पहले से जो अनुभव किया होता है, जो फीलिंग्स होती है, अनुभव की कौशल होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो दूसरी परिस्थिति में करना या फिर नई परिस्थितियों में उन नॉलेज का, उस कौशल का इस्तेमाल करने को ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने टाइप से लर्निंग जो है वो ट्रांसफ़र होती है? तो फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र, थर्ड है ज़ीरो ट्रांसफ़र, फोर्थ है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, फिफ्थ है बाइलेटरल ट्रांसफ़र, सिक्स्थ है वर्टिकल ट्रांसफ़र एंड सेवन्थ है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से जो है HPTET में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किसे बोलते हैं? व्हेन प्रीवियस लर्निंग इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ प्रेजेंट प्रॉब्लम देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र, देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जब पुरानी लर्निंग जो है, पुराना ज्ञान जो है मदद करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो वर्तमान में हमारे सामने आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीखा हुआ ज्ञान है पहले से, अगर वो मददगार सिद्ध होता है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका ये हुआ कि यूज़ ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज व्हाइल बाइंग थिंग्स इन द मार्केट। जब आप मार्केट में चीज़ों को खरीदते हो तो उस टाइम पे पहले से सीखा हुआ जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो आपके काम आता है। सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं? व्हेन प्रीवियस नॉलेज क्रिएट्स प्रॉब्लम इन लर्निंग प्रेजेंट थिंग्स। तो नेगेटिव, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जो पुराना नॉलेज है, सीखा हुआ ज्ञान है, अगर वो वर्तमान के ज्ञान को सीखने में यानी कि जो नई चीज़ आपके सामने आती है उसको सीखने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। जैसे इसका एग्जांपल है कि फुटबॉल प्लेयर फेसेस प्रॉब्लम व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। फुटबॉल प्लेयर है कोई, तो जब अगर उसको हम बोलेंगे कि क्रिकेट खेलो, तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के रूल्स अलग होते हैं, दोनों की टेक्निक्स अलग होती हैं। थर्ड वन है ज़ीरो ट्रांसफ़र लर्निंग। व्हेन प्रीवियस लर्निंग हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द सब्सिक्वेंट लर्निंग। जब पुराने ज्ञान का या पुरानी सीखी हुई चीज़ का कोई भी असर नहीं होता है बाद की सीखी हुई चीज़ों में। व्हेन लर्निंग वन एक्टिविटी मेक्स लर्निंग अनदर एक्टिविटी नाइदर हार्डर नॉर सिंपलर। जब एक एक्टिविटी को लर्न कर रहे होते हैं तो वो लर्निंग जो है दूसरी एक्टिविटी को लर्न करने के लिए ना तो उस एक्टिविटी को हार्डर बनाती है सीखने के लिए और ना ही उसको वो सिंपल बनाती है। तो उस लर्निंग को हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है पुराने ज्ञान का जो आपने अर्जित किया है। इसका एग्जाम्पल हुआ, for example, a cricketer who improves his bowling skills is not expected to transfer this skill to improve his batting skill। जब एक क्रिकेटर जो है अपनी बॉलिंग की कौशल को, बॉलिंग की स्किल को अच्छा करता है, बेहतर करता है, तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये जो कौशल है उसके बैटिंग स्किल को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा, और ये कौशल जो है उसके बैटिंग कौशल को बेहतर बनाने के लिए ये ट्रांसफ़र होगी इसकी लर्निंग। फोर्थ है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। जैसे यहाँ पर नाम में यूनी है, तो यूनी का मतलब आपको पता है कि सिंगल होता है,
तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ये याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक की तरह है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है, इफ़ ट्रेनिंग गिवन टू एनी वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ यूज़फुल देन इट इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब आप बॉडी के किसी एक भी अंग को ट्रेनिंग देते हो और वो जो है आपके लिए यूज़फुल प्रूव होती है, तो उसको जो है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसका एग्जांपल हुआ कि टू प्रैक्टिस राइटिंग विद लेफ़्ट हैंड, जब आप लेफ़्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करते हो, यानी कि यहाँ पे आपने किसी भी एक ऑर्गन का यूज़ किया, लेफ़्ट ऑर्गन का, तो वो लर्निंग कैसी लर्निंग हुई, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई। फिफ्थ है बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, व्हेन ट्रेनिंग गिवन टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी प्रूव्स टू बी यूजफुल फॉर द अदर पार्ट, इट इज़ कॉल्ड बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब ट्रेनिंग जो है बॉडी के एक पार्ट को दी जाती है और वो ट्रेनिंग जो है बॉडी के अदर पार्ट के लिए यूज़फुल प्रूव होती है, तो उसको बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। यूनिलेटरल में क्या था कि आप किसी एक ऑर्गन को ट्रेनिंग देते थे, तो बाइलेटरल में एग्जांपल हुआ अ गेम प्लेयर हु कैन यूज़ बोथ फीट और हैंड्स। जो एक प्लेयर होता है, गेम प्लेयर होता है, तो वो अपने दोनों हाथों या दोनों पैरों का इस्तेमाल कर सकता है खेलने के लिए, जैसे फुटबॉल में दोनों पैरों का इस्तेमाल करता है और बास्केटबॉल में जो प्लेयर है वो दोनों हाथों का यूज़ करता है। सिक्स्थ है वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, व्हेन द नॉलेज गॉट इन अ क्लास इज़ यूज्ड इन द नेक्स्ट हायर क्लास इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो जब नॉलेज जो है किसी एक क्लास में आप गेन करते हो और वो नॉलेज जो है अगली क्लास में आपके लिए यूज़फुल प्रूव होती है, तो उसको वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, द नॉलेज गॉट इन द फिफ्थ क्लास इज़ यूज्ड इन द सिक्स्थ क्लास। जैसे आपने देखा है कि फिफ्थ क्लास में जो नॉलेज आपने गेन की होती है उसका यूज़ जो है वो सिक्स्थ क्लास यानी कि हायर क्लास में भी होता है। Last type has seventh horizontal transfer of learning, when the knowledge gained in one subject proves useful in another subject, it is called horizontal transfer of learning. Vertical में क्या था कि आप एक क्लास में जो नॉलेज गेन करते हो वो हायर क्लासेस में हेल्पफुल होती है, और हॉरिजॉन्टल में जब आप एक सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करते हो और वो अदर सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल प्रूव होती है, तो उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। और इसका एग्जांपल हुआ एट द हायर लेवल द नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स प्रूव्स यूज़फुल इन अंडरस्टैंडिंग फिज़िक्स। तो जो नॉलेज आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए होती है तो वो जो है हेल्पफुल साबित होती है फिज़िक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए। आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको मेरा कंटेंट भी अच्छा लगे। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लग रही है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।